वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वसेरस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय राम
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ જય જય રામ
सिया राम, जय राजा राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जीवन की स्मृतियों को सुना रहे हैं और वो ऐसी स्मृतियां हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। बोलते हैं कि एक जन्म में मैं अयोध्या में शूद्र वर्ण में जन्मा था और वहाँ पर भगवान शिव की आराधना करता था। एक समय पर कलयुग का ही समय था और दुकाल पड़ा तो मैं वहाँ से उज्जैनी चला गया। उज्जैनी में रह कर के भी शिवजी की आराधना करता था। वहाँ एक संत थे, शिव भक्त थे और मैं उनकी सेवा में रहने लगा। गुरु की सेवा तो करता था किंतु कपट भाव से सेवा करता था। सेवा करते हुए भी मेरे मन में छल था, मेरे मन में कपट था और मेरे गुरु को यह बात मालूम थी। लेकिन फिर भी मेरे गुरु कभी भी मेरे ऊपर रुष्ट नहीं हुए, कभी भी मेरे ऊपर क्रोधित नहीं हुए। वो मुझे उपदेश करते रहे, सत उपदेश करते रहे। मैं शिवजी की आराधना तो करता था लेकिन भगवान विष्णु की निंदा भी करता था। उग्र बुद्धि थी, चांडाल स्वभाव था। तो एक तरफ भगवान शिव की आराधना और दूसरी तरफ अन्य देवताओं की निंदा, ये मेरे स्वभाव में था। लेकिन मेरे गुरु फिर भी मेरे ऊपर बहुत वात्सल्य भाव रखते थे और इसलिए वो मुझे सिखाते रहते थे। और मेरे गुरु जब जब कहते कि भगवान शिव की आराधना करने से भगवान श्री राम की भक्ति मिलती है, क्योंकि शिव जी स्वयं प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं। ये बातें सुनकर के मुझे बहुत क्रोध आता था। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि भगवान शिव तो राम जी की आराधना करते हैं। ये बातें मुझे पसंद नहीं आती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी मेरे गुरु मुझे ऐसे सिखाते रहते थे। और एक दिन तो मेरी धृष्टता इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके मैं शिव नाम का जप कर रहा था
और उसी समय पर गुरुदेव मंदिर में आए और उठने ही कीन प्रणाम। मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। अभिमान था, अभिमान से भरा हुआ था मैं। तो हालांकि मुझे यह बात मालूम पड़ गई कि गुरुजी आए हुए हैं। कभी कभी जब हम अभिमान से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, तो हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। बड़ों के प्रति हमारे मन में आदर का भाव हो, इस बात को हम भूल जाते हैं। हमारी जो भौतिक उपलब्धियां हैं, हमारा थोड़ा सा बड़प्पन हमें इस तरह से धृष्ट बना देता है कि बड़ों के द्वारा किए गए उपकार, बड़ों से प्राप्त वात्सल्य हम भूल जाते हैं। और इतना ही नहीं, जीवन में जो सबसे आदरणीय, सबसे ज़्यादा पूज्य, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिक प्रकृति का है, थोड़ा भी आध्यात्मिक प्रकृति का है, तो वह इस बात को जानता है कि जीवन में सद्गुरु की क्या महिमा होती है। लेकिन जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो कभी कभी हम गुरु का भी अनादर करते हैं। गुरुम अपि आक्रोशति, ऐसे ऐसे शब्द भी आते हैं कि हम गुरु के प्रति भी क्रोध भाव रखते हैं, और ये अशिष्टता की पराकाष्ठा है। काकभूसुंडी जी बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। एक तरफ मैं शिव मंत्र का जप करता था, एक तरफ मैं शिव भक्त भी था, और दूसरी तरफ मेरे चरित्र में अमर्यादा भी थी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी साधना करता हो तो उसका चरित्र भी निर्मल हो गया हो, उसका जीवन भी मर्यादित हो गया हो। ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में हमारी साधना का भी अहंकार हो जाता है। केवल भौतिक उपलब्धि ही नहीं, अपितु जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वो भी कभी कभी हमारे भीतर अहंकार को जन्म देती हैं, अभिमान को जन्म देती हैं। और शायद इसीलिए हमको निरंतर बड़े के संग में रहने की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े योगियों के भीतर बढ़ा हुआ अहंकार देखा गया है। इसलिए हमारी आध्यात्मिक साधना बढ़े लेकिन अभिमान न बढ़े, ये तभी हो सकता है जब हम निरंतर किसी बड़े के साथ रहें। इसीलिए गुरु सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। तो काकभूसुंडी जी बोलते हैं कि मंदिर में मेरे गुरु आए और मैंने उठ करके प्रणाम नहीं की। कोई कह सकता है कि भाई तुमने कौन सी गलती करी, मंदिर में बैठ करके जप ही तो कर रहे थे, तो सत्का अच्छा कर्म कर रहे थे। वो अच्छा कर्म ठीक है, लेकिन व्यावहारिक मर्यादाओं की भी अपनी महिमा है। अगर कोई बड़ा है तो उसका बड़प्पन यह है कि वो हमारे प्रति रुष्ट नहीं होगा, लेकिन उसके हृदय में वात्सल्य का वैसा ही प्रवाह हो, ऐसा भी नहीं होता है। हम चाहे अपने जीवन में कितने ही उपलब्धि संपन्न क्यों ना हो जाएं, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी जो हमारे पूज्य हैं उनका वात्सल्य हमें जीवन पर्यंत चाहिए। और कभी कभी हम अपनी धृष्टता की वजह से, अपनी अमर्यादित व्यवहार की वजह से उस भावधारा को अवरुद्ध कर देते हैं।
देखिए गुरु की कैसी महिमा है। बोलते हैं कि मैंने गुरु के प्रति अमर्यादित आचरण किया, लेकिन उनके हृदय में किंचित भी क्रोध के लक्षण नहीं प्रकट हुए। लेकिन इस गुरु अपमान को गुरु ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उस मंदिर में भगवान शिव की वाणी प्रकट हो गई। माने हमारा जो विचार है, हमारा जो दर्शन है, वो यह कहता है कि हम अगर भगवान के भक्त कहलाते हों तो हमें यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि हम अन्य का अपमान करें। हमें यह अधिकार बिल्कुल नहीं मिल जाता है कि हम दूसरे की अवहेलना करें। और देखिए काकभूषुंडी जी ने सीधे सीधे शिवजी का कोई अपमान नहीं किया था, है ना। शिवजी की तो आराधना ही कर रहे थे, उनके मंत्र का तो जप ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अनादर किया था एक संत का, उन्होंने अनादर किया था गुरु का। और गुरु का अनादर गुरु को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनमें गुरुता है, उनमें वो बड़प्पन है। लेकिन यह अशिष्ट आचरण परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। इसलिए शिव जी की वाणी वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुमने श्रुति मार्ग को भ्रष्ट किया है। कल को लोग क्या कहेंगे कि एक शिव जी का भक्त था और वह इतना अमर्यादित था कि उसे अपने गुरु का अपमान करने से भी कोई परहेज नहीं होता। तो इसलिए चाहे भले तुम्हारे गुरु तुम्हारे ऊपर रुष्ट ना हो, लेकिन मैं यह अशिष्ट व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। और शिव जी ने शाप दे दिया। और शाप क्या दिया कि तुम अजगर की तरह बैठे रहे, इसलिए अजगर योनि को ही प्राप्त करो। अब गुरु की करुणा यह है कि भगवान के क्रोध को भी कैसे शांत करना है, अब वो प्रयत्न उन्होंने शुरू कर दिया। तो गुरु जी ने फिर भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शिव के चरणों में प्रणत हुए और नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम इस मंत्र का उन्होंने पाठ किया, शिव जी की आराधना करी। शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे विप्रवर, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह जो मेरा शिष्य है इसका कल्याण हो गए। इसने अशिष्ट व्यवहार किया वो ठीक है, इसकी इस अशिष्टता की वजह से इसे शाप भी मिला वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका कल्याण हो, इसका पतन नहीं होना चाहिए। और उसने गुरु के साथ ही दुर्व्यवहार किया था। भगवान शिव बोलते हैं कि एवमस्तु, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन इसको 1000 जन्म लेने का हमने शाप दिया है, तो 1000 जन्म तो इसे लेने पड़ेंगे। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, किसी भी जन्म में जाना, गर्भवास करना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये बहुत तकलीफदेह घटनाएं हैं, लेकिन वो तकलीफ इसको नहीं मिलेंगी। और दूसरा, इसके हृदय में जो राम जी के प्रति दुष्ट स्वभाव है, भगवान राम के प्रति जो वैर भाव है, वह वैर भाव भी मिट जाएगा। इसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन प्रत्येक जन्म में इसको पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त रहेगी। और इस जन्म में जो इसने भक्ति किया है, वह भक्ति भी इसको प्रत्येक जन्म में प्राप्त रहेगी। तो हम कल निवेदन कर रहे थे कि जब कभी हमारे शास्त्रों में शाप का प्रसंग सुनने को मिलता है, तो वह शाप भी हमारे किसी वासना का प्रक्षालन करने के लिए,
हमारे किसी दुष्ट स्वभाव का निर्मलीकरण करने के लिए दिया जाता है। शाप किसी देवता के द्वारा किसी जीव का पतन करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो चूंकि मेरा स्वभाव ऐसा दुष्ट हो गया था, मेरे हृदय में वासनाएं दूषित हो गई थी, इसलिए उनका प्रक्षालन जरूरी था। और उसके लिए हो सकता है 1000 जन्म लेने पड़े। तो इसलिए भगवान शिव जी ने शाप के बहाने से मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए ये उपाय निर्धारित किया। बोलते हैं कि किस तरह से भगवान शिव जी ने मुझसे बोला, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्यापी ही सोई। 109 दोहे के ऊपर की चौपाइयां हैं। कबने वो जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुने ही शूद्र मम वचन प्रवाना। बोलते हैं तुम मेरा वचन सुनो। क्या वचन है? बोलते हैं कि तुम्हें 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे, लेकिन किसी भी जन्म में तुम्हारे भीतर का जो ज्ञान है वह ज्ञान नहीं मिटेगा। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनीते मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषन व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करही विप्र अपमान, जाने सुसंत अनंत समान। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, कालदंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। अस विवेक राख्यहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहि। और वो एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। सुनि शिव वचन हर्षि गुर, एवमस्तु इति भाखी। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राखी। प्रेरित काल बिंधि गिरी, जाई भयों में व्याल। पुनि प्रयास बिनु सोतनु, तज्यों गए कछु काल। जुई तनु धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनो तन पट परिहर्य, पहिरई नर परिहरई पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धर्यूं विविधि तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। बोलते हैं शिव जी ने कहा कि हालांकि तुम्हारे स्वभाव में कुछ दुष्टता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? तो बोलते हैं एक तो अवधपुरी में तुम्हारा जन्म हुआ, तो स्थान का भी एक प्रभाव होता है। अयोध्या में जन्म हुआ तो अवधपुरी
मंगलमयी पुरी है, इसलिए वहां जन्म लेना भी सौभाग्य की बात है। तो तुम्हारे पास कोई पुण्य रहा होगा जिससे कि तुम्हें ऐसे पवित्र नगरी में जन्म प्राप्त हुआ। क्या बोलते हैं? रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। श्री रघुनाथ जी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ, ठीक है। फिर पुण्यतय मम सेवा मन दयऊ, और वहां रह करके तुम मेरी सेवा भी करते रहे, शिव जी की आराधना तो करते ही थे। तो अयोध्या में जन्म हुआ और शिव जी की आराधना भी कर रहे थे। अच्छा, तो पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, तो अयोध्या के प्रभाव से और मेरी पूजा के प्रभाव से क्या होगा? बोले अब तुम्हारे हृदय में राम जी के प्रति भक्ति का उदय हो जाएगा। राम भगति उपजी उर तेरे, तुम्हारे हृदय में राम भक्ति का उदय हो जाएगा। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। तुम मेरी इस बात को ध्यान दो कि शिवजी की आराधना करना किसी के अधिकार में है, लेकिन अन्य देव की निंदा करना ये किसी को अधिकार नहीं मिलता है, और किसी संत का अपमान करना ये किसी को अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। अवजनि करहि विप्र अपमाना, जानी सुसंत अनंत समाना। बहुत मधुर बातें कही हैं शिव जी ने, और आगे बोलते हैं कि भगवान की निंदा अपने आप में बहुत बुरी बात है, लेकिन भगवान स्वयं अपने मुख से बोलते हैं उससे भी बुरी बात है किसी संत की निंदा। हम किसी संत का आदर ना करें वो ठीक है, लेकिन अनादर करें वो ठीक नहीं। आदर करना नहीं करना हमारी स्वतंत्रता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन अनादर करना ये किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। तो बोलते हैं भगवान शिव, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। बोलते हैं जो व्यक्ति इंद्र के वज्र से भी ना मरे, जो भगवान के त्रिशूल से भी ना मरे, भगवान के चक्र से भी ना मरे, वह किसी विप्र के शाप से मर सकता है, किसी संत के क्रोध से उसका नाश हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस जगह बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और बोलते हैं कि तुम्हें एक तो राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, 1000 जन्म लेने पड़ेंगे लेकिन जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा, और तुम्हारे भीतर ज्ञान बना रहेगा प्रत्येक योनि में। ऐसा कह करके वाणी तो शांत हो गई, और मेरे सदगुरु जो थे वो भी प्रसन्न हो गए, अपने आश्रम को चले गए। बोलते हैं सुनि शिव बचन हर्षि गुरु, एव मस्तु इति भाखी, मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राखी। शिवजी के शाप की वजह से मैं सर्प योनि में गया। अब ध्यान देना, उस समय पर वो किस योनि में थे? मनुष्य योनि में थे, लेकिन शूद्र वर्ण में थे। अब जब शाप मिला तो किस योनि में गए? ब्याल, सर्प की योनि में गए। बोलते हैं प्रेरित काल बिंधिगिरी। बिंधिगिरी मतलब विंध्याचल पर्वत। तो वो प्रसंग याद रखें कि पहले अयोध्या में जन्म हुआ, अयोध्या से गए उज्जैनी, उज्जैनी में उनको शिवजी का शाप मिला, शाप पाकर के अगले जन्म में वो सर्प योनि को प्राप्त हुए, और सर्प के रूप में उनका जन्म हुआ विंध्याचल पर्वत पर। तो बोलते हैं प्रेरित काल बिंधिगिरी, जाई भयऊ में ब्याल।
व्याल माने सर्प। पुनि प्रयास बिनु सोतनु तज्यूं गए कछुकाल। और फिर बिना प्रयास के ही, अब चूंकि जन्म मृत्यु की पीड़ा नहीं होनी थी, इसलिए बिना प्रयास के ही कालक्रम से वह सर्प योनि भी छूट गई और फिर अलग अलग योनियों में मैं जाता रहा। और इस तरह से जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि, जो भी शरीर प्राप्त करता कुछ समय तक उसमें रहता, फिर उस शरीर को छोड़ देता, फिर नया शरीर मिलता, फिर उसको छोड़ देता। लेकिन अब जन्म और मृत्यु के समय मुझे कोई पीड़ा नहीं होती थी। जोई तनि धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान, जिमि नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। जैसे व्यक्ति नया वस्त्र पहनता है, पुराना छोड़ता है, फिर पुराना छोड़ता है, नया पहनता, ऐसे ही मैं शरीरों को बदलता रहा। लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से मुझे जन्म मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं हुई और हर जन्म में मुझे ज्ञान भी बना रहा। शिवराखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरेऊं विविधि तनु, ज्ञान न गयो खगेश। मेरे भीतर का ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं हुआ। बोलते हैं तीनों लोकों में मैं अलग अलग जन्मों में अलग अलग योनियों में जाता रहा। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरूं। और शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया था, तो इसलिए अब हर जन्म में मुझे राम जी की भक्ति भी प्राप्त थी। तो हर जन्म में मैं भगवान की भक्ति करता, राम जी की आराधना करता। लेकिन हर जन्म में मेरे भीतर एक बात की ग्लानि थी। क्या ग्लानि थी? बोले ग्लानि इस बात की थी कि मैंने अपने गुरु का बड़ा अपमान किया था। इस बात की भी स्मृति बनी हुई थी। तो बोलते हैं एक सूल मुहि बिसर न काऊ, एक सूल मेरे हृदय में चुभा रहता था। क्या? गुरु कर कोमल शील स्वभाव। सदगुरु का कोमल और शील स्वभाव जो था, और ऐसे सदगुरु को पाकर के भी मैं उनके प्रति तो क्रोध का भाव रखता था, उनके प्रति उन्हें अपमानित करने का भाव रखता था। ये जो बात थी ये मुझे हर जन्म याद रहती और कहीं भीतर चुभती रहती। ये बोलते हैं एक सूल मुहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। और इस तरह से 1000 जन्म जब पूरे हो गए शाप के अनुसार, तो फिर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बोलते हैं चरम देह द्विज कई में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। तो उनको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया, मनुष्य योनि ही प्राप्त हुई। और मनुष्य योनि में भी ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ। अब इस जन्म की कहानी आगे चलेगी। अभी भी काक योनि अभी नहीं आई है। ठीक है, मैंने एक जीव कितनी पड़ावों से गुजरता है, कितनी यात्राओं से गुजरता है, इसकी बड़ी विचित्र कहानी है। तो बोलते हैं अब मुझे ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ और उस जन्म में भी मेरे भीतर भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति थी, परम वैराग्य था मन में। तो बोलते हैं खेलऊं तहूं बालकन मीला, करूं सकल रघुनायक लीला। अब इस जन्म की कहानी बड़ी रोचक है। क्या रोचक कहानी है? बोले बाल्यावस्था से ही जब मैं अपने साथियों के साथ खेलने जाता था, तो मुझे एक ही खेल में आनंद आता था, और वो खेल था रामलीला करना। बच्चे कभी कभी इस तरह से भी खेल खेलें, तो आपस में मिलकर के हम लोग रामलीला का खेल खेलते थे। तो मुझे केवल उसी खेल में आनंद आता था, और अन्य किसी बाल क्रीड़ाओं में कोई मुझे रस नहीं मिलता था। बोलते हैं खेलऊं तहूं बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। वहां मैं राम जी की लीला करता था। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, किशोरावस्था को प्राप्त हुआ, तो मेरे पिता ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा।
मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता था। बोलते हैं प्रौढ़ भये मुझे पिता पढ़ावा, मेरे पिता मुझे पढ़ाते थे, समझूं, जो पढ़ाते थे वो मुझे समझ में भी आता था, सुनाऊं, सुनता भी था, गुनाऊं, मनन भी करता था, विचार भी करता था। लेकिन ये लौकिक पढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती थी। नहीं बाबा, मुझे लौकिक पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अब किसी लौकिक वस्तु की उपलब्धि की कामना ही नहीं थी। अरे भैया, प्रोफेशनल जो विद्या है इसकी तो आवश्यकता तभी है ना जब हमें कोई बाह्य वस्तु की अपेक्षा हो। अर्थकरी विद्या किस लिए चाहिए? अर्थ के लिए चाहिए। अब अगर किसी का चित्त ऐसा हो कि उसे अर्थ की कामना ही ना हो, तो वह उस विद्या को प्राप्त करके करेगा क्या? और ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को अर्थकरी विद्या प्राप्त करनी ही चाहिए, कोई शर्त नहीं। तो बोलते हैं कि मेरे पिता पढ़ाने की कोशिश करते थे, पढ़ता भी था, समझ में भी आता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। क्यों? मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। क्योंकि मेरे मन में किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की वासना ही नहीं थी, और मेरा मन निरंतर भगवान श्री राम जी की पूजा में लगता था, उनकी आराधना में लगता था। पिता कहें कि बेटा जाओ कॉलेज में पढ़ाई कर लो। क्या करने? बोले MBBS कर लो। क्या करने? बोले IIT कर लो, MBA कर लो। उसको पढ़ के क्या करूंगा? मेरे भीतर कोई वासना ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं। तो ये स्थिति थी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरीव सेव सुर धेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मुहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई में मन लगता नहीं था। मेरे पिता ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी, पढ़ा पढ़ा करके वो हार गए, लेकिन मैं पढ़ने को राजी नहीं था। अच्छा, इस तरह से समय व्यतीत हुआ, और जब मैं युवावस्था को प्राप्त हो गया, माता पिता का शरीर पूरा हो गया, तो मैं जब अकेला हो गया, गृहस्थी की जिम्मेदारी रही नहीं, तो फिर मैं घर छोड़ करके वन चला गया। बोलते हैं का भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावूं, आश्रम जाई जाई सिरुनावों। अब देखिए कैसे चारित्रिक परिवर्तन हुआ। एक समय था जब अपने गुरु के प्रति भी द्वेष की वृत्ति थी, और अब ये स्थिति है कि वहां जिस किसी भी आश्रम में जाते हैं, जो भी संत मिलते हैं, उनको प्रणिपात करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे उपदेश करो। ये एक जीव की जीवन यात्रा है, परिवर्तन की यात्रा है। तो बोलते हैं जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं, बूझऊं तिन्हीं राम गुण गाहा। और वहां जाकर के मैं एक ही बात पूछता था कि आप मुझे राम जी का चरित्र सुनाओ, राम जी की महिमा सुनाओ। और जब वो सुनाते तो मुझे बड़ा आनंद आता, मन लगा करके मैं सुनता। बूझूं तिन्हीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊ हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति प्रभुगत शंभु प्रसादा। अब मेरे यात्रा में कोई रुकावट नहीं थी, भगवान शिव की कृपा से मैं यत्र तत्र भ्रमण करता, और हर जगह जाकर के मैं राम कथा का श्रवण करता। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, मेरे भीतर से लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये सारी ऐषणाएं तो समाप्त हो चुकी थीं, और भीतर केवल एक ही इच्छा थी, एक ही लालसा थी कि किसी तरह से मेरे हृदय में
भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति का उदय हो जाए। केवल एक भक्ति की चाहत थी। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, राम चरण बाहिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। बोले एक ही लालसा मेरे चित्त में अत्यंत प्रबल हो गई कि किसी भी तरह से मुझे श्री राम जी के दर्शन हो जाएं, भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के दर्शन हो जाएं। केवल एक दर्शन की लालसा मेरे चित्त में पैदा हो गई और बड़ी गहरी लालसा पैदा हो गई। अब उसकी पूर्ति कहाँ हो, उसके लिए मैं संतों के पास में जाता, उपाय पूछता। बोलते हैं राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि लेखूं। बोले कि अब मुझे जन्म की एक ही सफलता मालूम पड़ती थी कि किसी भी तरह से राम जी के चरणों के दर्शन हो जाएं। अब जब मैं किसी संत के पास जाता, उससे कहता कि आप राम जी की महिमा बताओ, राम जी कहाँ मिलेंगे ये बताओ, तो हर संत बोलते कि वो तो सब जगह है। बोले अब ये बात मुझे नहीं सुहाती थी। जब संत कहते कि वो तो सब जगह है, भूतमय है, यह सृष्टि परमात्मा का ही विग्रह है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मेरे मन में ये लालसा बड़ी प्रगाढ़ हो गई कि भगवान तो सगुण रूप में मुझे दर्शन देवें। अब वो सर्वभूतमय है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ। तो देखिए क्या बोलते हैं, जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहाई। जिस किसी भी संत से मैं पूछता कि भगवान कहाँ हैं, तो मुनि क्या बोलते, ईश्वर सर्वभूत में आई। ईश्वर तो सर्वभूत में है, सभी के भीतर है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई। ये जो निर्गुण मत है, ये मुझे बिल्कुल सुहाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाई, और मेरे हृदय में भगवान के प्रति, सगुण भगवान के प्रति तो रति प्रगाढ़ हो गई, सगुण भगवान के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो गया। और जब निर्गुण तत्व की बात करते थे संतगण, तो मुझे पसंद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरो शिखर बट छाया, मुनि लोम आसीन, देख चरण सिरुनायऊं, बचन कहूं अति दीन। सुनी मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहु के ही काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। बोलते हैं कि इसी तरह से मैं संत की खोज करते करते भगवान की सगुण भक्ति का कोई उपाय बता दे, भगवान के सगुण रूप के दर्शन का कोई तरीका बता दे, ऐसे संत की खोज करते करते मैं मेरु पर्वत पर गया, मेरु शिखर पर। और मेरु शिखर के ऊपर एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे एक संत साधना करते थे, उनका नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि। तो लोमश ऋषि के पास में गया और उनसे मैंने प्रार्थना किया
उन्होंने पूछा कि हे विप्रवर, किस लिए आप आए हैं? तो मैंने कहा कि मुझे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने हैं। सीधी सीधी बात, बिना किसी लाग लपेट के, तो आप मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। अब जब लोमस ऋषि से मैंने ऐसा निवेदन किया तो उन्होंने भी ब्रह्मोपदेश शुरू कर दिया। देखिए, बोलते हैं, तब मैं कहा कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। बोलते हैं, मुझे सगुण भगवान के आराधना का उपाय बताइए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। बोले कि उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा भक्त है और यह ज्ञान का परम अधिकारी है, इसलिए इसको तत्व ज्ञान देना चाहिए। तो मुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगे कि जिस श्री राम की तुम आराधना करते हो, जिस श्री राम की तुम भक्ति करते हो, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, निर्गुण निराकार तत्व है, सभी के हृदय में चैतन्य आत्मा बनकर के बैठा हुआ है। इस तरह से मुझे उपदेश करने लगे। लागे कर्ण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीय अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा। बोले उनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, अनुभव गम्य है। तो अनुभव से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। मनगोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि बेदा। तो जिस तरह से वेदों में उपदेश प्राप्त होता है परमात्मा के संदर्भ में, तुम वही हो, तुम्हारे भीतर वही वही तत्व है जो परब्रह्म के रूप में है। तो इस तरह से वो उपदेश करते थे। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। बोलते हैं कि मेरे गुरु विविध प्रकार से मुझे समझाने की कोशिश करते, लेकिन ये जो निर्गुण विचार है ये मुझको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, तो मैं फिर से उनके पास में जाकर के निवेदन करता कि गुरुदेव, मुझे निर्गुण मत अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे सगुण आराधना करने को कहिए। बोलते हैं, पुनि मैं कहूं नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। मैं उनके पास जाकर के नमन करता और उनसे बोलता कि आप मुझे सगुण आराधना का उपाय बताइए, क्योंकि मेरा मन उस मछली की तरह से है जो कि राम भक्ति रूपी जल के बिना नहीं रह सकती। सुई उपदेश कहु करिदाया, निज नयनहि देखूं रघुराया। आप तो मुझे वही उपाय बताइए जिससे मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से, इन नेत्रों से ही श्री राम जी का दर्शन करूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेसा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। बोले इन आंखों से भर करके मैं पहले श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर लूं, उनके सगुण रूप का दर्शन कर लूं, उसके बाद आप मुझे उनके तत्व का ज्ञान देंगे तो मुझे स्वीकार्य होगा, लेकिन पहले तो मैं सगुण रूप का दर्शन करना चाहता हूं।
मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। तो उस समय पर वो जो लोमस ऋषि थे वो सगुण रूप का खंडन करते और मुझे फिर से तत्व का उपदेश करते। तो जब वो तत्व का उपदेश करते तो फिर से मैं प्रतिवाद करता कि मैं तो सगुण रूप का दर्शन करना चाहता हूं। बोले तुम तो अधिकारी हो, तुम योग्य हो, तुम तत्व ज्ञान की साधना करो। तो जब जब वो बोलते तब तब मैं उनसे प्रति उत्तर करता। देखिए बोलते हैं उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा। जब बार बार उनके समझाने पर भी मैं उनसे प्रति उत्तर करने लगा, उन्हें जवाब देने लगा, तो उनके भीतर थोड़ा सा क्रोध प्रकट हो गया। अब बोले जब मैंने लोमस ऋषि को क्रोधित देखा तो मुझे लगा कि भाई अगर इनको भी क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब इनको ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान होता तो क्रोध क्यों आता? तो ज्ञान का उपदेश तो करते हैं लेकिन साथ में क्रोध भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी इन्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं है। देखिए क्या सोचते हैं, बोलते हैं उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनितन भये क्रोध के चिन्ह। उनके शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगे। अच्छा, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। बोलते हैं कि देखिए अगर आप ज्यादा अवज्ञा करने लगे तो कभी न कभी ज्ञानी के चित्त में भी क्रोध का उदय हो सकता है, ये संभव है। जिस तरह से चंदन की लकड़ी शीतल होती है, चंदन का जो सहज स्वभाव है वो क्या है? शीतलता का है। लेकिन अगर उस लकड़ी में भी घर्षण किया जाए, तीव्र घर्षण किया जाए, तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो सकती है। ऐसे बोलते हैं अति संघर्षण जौ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। इसलिए ये मत कहो कि अगर किसी के भीतर क्रोध आ गया तो उसके भीतर ज्ञान नहीं है। अत्यधिक अवज्ञा करने पर ऐसा संभव है। लेकिन उस समय मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी। तो जब मैं प्रतिवाद करता और उनके वाणी में क्रोध प्रकट होता तो फिर मैं दूसरे ढंग से सोचने लगता। क्या सोचता? देखिए उस समय क्या सोचते थे वो बताते हैं। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। जब वो लोमस ऋषि क्रोध करके थोड़ा सा रुष्ट हो करके और मुझे ज्ञान का उपदेश करते थे, तब मैं अकेले बैठ करके विचार करता। क्या विचार करता? मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। तब मैं कल्पना करता। क्या कल्पना करते जी? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। अगर इनके भीतर क्रोध आ रहा है इसका मतलब इनके भीतर द्वैत बुद्धि है। उपदेश तो कर रहे हैं अद्वैत तत्व का, लेकिन क्रोध भी कर रहे हैं। तो क्रोध बिना द्वैत बुद्धित्व के तो हो नहीं सकती है। तो क्रोध कर रहे हैं इसका मतलब द्वैत बुद्धि है, और द्वैत की बुद्धि बिना अज्ञान के नहीं हो सकता। इसका मतलब इनके भीतर क्या? अज्ञान भी है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनी, द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की इस समान। बोले कि मैं ऐसा सोचता कि ये बार बार कहते हैं कि अरे तुम्हारे भीतर भी वही तत्व है, तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा है। तो मुझे क्रोध आता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये जीव को ईश्वर कैसे कह रहे हैं। ये जीव तो माया के अधीन है, वो कैसे ईश्वर हो सकता है? इस तरीके से मेरे भीतर बड़ा तर्क वितर्क चलता। कब हूं कि दुख सब करहित ताके, तही कि दरिद्र परस मनि जाके। तो कुल मिलाकर के बड़ी यहां पर नीति की बातें काकभूषुंडी जी ने कही हैं, क्योंकि उस समय समझदार हो गए थे ना, ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया था, भगवान शिव जी की कृपा से राम जी की भक्ति भी प्राप्त हो गई थी। तो
उच्च कुल में जन्म भी मिल गया, भगवान की भक्ति भी मिल गई है, तो अब समझदार तो हो ही गया व्यक्ति। और समझदार जब हो जाता है तो वो तर्क वितर्क भी करने लगता है। तो बोले मैं तर्क भी करने लगा और यही सब सोचता। तो यहां पर बड़ी नीति की बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़िएगा, आपको रुचि होगी तो। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहि अकलंका, काहो सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाओ की परत्री गामी, भव की परहि परमात्मा विंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक, राजु की रहि नीति बिनु जाने, अघ की रहि हरि चरित बखाने। तो ये बड़ी नीति की बातें हैं। यहाँ पर हम एक एक चौपाई अभी नहीं पढ़ेंगे, एक दो बातें जरूर देख लीजिए। देखिए बीच में एक चौपाई आती है, अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। बोलते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? अघ, अघ माने होता है पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा पाप है पिशुनता। पिशुनता, ये पिशुनता क्या चीज है? तो पिशुनता मतलब होता है छिद्रान्वेषण। बोले छिद्रान्वेषण क्या होता है? दूसरे के भीतर कमियों का अनुसंधान करना, इस व्यक्ति के भीतर क्या कमी है उसको खोजना। ये भी एक तरह का एक अभिमान का रूप है, एक अहंकार का रूप है। जब हम अहंकार से भर जाते हैं तो अपने भीतर हमको सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं और सामने वाला कितना ही अच्छा हो उसमें भी हम कोई ना कोई बुराई खोज ही लेते हैं। और बुराई इसलिए भी खोजते हैं ताकि उसको नीचा दिखाया जा सके, है ना। जब हम लोगों के बीच अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस कोशिश का एक बड़ा विकृत रूप होता है। क्या विकृत रूप होता है? कि हम सामने वाले को छोटा दिखाएं। अरे हमारे पास अगर बड़प्पन होगा तो वो बड़प्पन दूसरे को दिखेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरे को छोटा दिखा करके और फिर अपने आप को बड़े के रूप में प्रस्तुत करें। तो बोले कि दूसरे के भीतर की कमजोरियों को खोजना और फिर उसे तीसरे के सामने प्रकट करना, कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिशुनता। और यह चरित्र ही व्यक्ति को चरित्रहीन बना देता है, उसके बड़प्पन को खत्म कर देता है। इसलिए बाहर से चाहे भले वो खूबसूरत दिखे, लेकिन हृदय में मलिनता आ गई, और हृदय का मलिन हो जाना ही पाप है। पाप जरूरी थोड़ी बाहर ही प्रकट होए, बाहर ही दिखे। तो इस तरह से बड़ी नीति की बातें यहां पर कही हैं, आप पढ़िएगा स्वयं। बोलते हैं यही विधि अमित जुगुति मन गुनऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनऊं। इस तरह से मैं बड़े तर्क वितर्क करता और मुनि जब मुझे तत्व का उपदेश करते तो वो मुझे सुहाता नहीं था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और बार बार मैं उनके सामने सगुण भक्ति को प्रस्तुत करता। अब देखिए, और पुराना चरित्र एकदम से मिटा नहीं है। चित्त में थोड़ा परिवर्तन तो हुआ है। अन्य देवता के प्रति जो निंदा वृत्ति थी वो निंदा वृत्ति तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा होने पर भी अब दूसरे तरह के दुर्गुण पैदा हो गए कि अब गुरु के साथ में तर्क वितर्क करना। क्या तर्क वितर्क करना? बोले कि वो सगुण निर्गुण तत्व की बात करते, वो निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करते,
और मैं उनसे तर्क वितर्क करता, ये परमात्मा तो सगुण ही है, निर्गुण कैसे हो सकता है? इस तरह से मैं तर्क करने लगा। बोलते हैं पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा, बार बार मैं सगुण परमात्मा की बात कह करके और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता। तब मुनि बोले वचन सकोपा। बार बार जब इस तरह की घटना घटी तो फिर उनको क्रोध आ गया और फिर वो बोलते हैं मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं और तुम प्रतिवाद करते हो। अगर हमारे चित्त में पहले से ही तर्क वितर्क चल रहा हो, अगर हमको ऐसा लगता हो कि हम समझदार हैं, तो किसी गुरु के पास मत जाओ, सीधी सी बात है। लेकिन जा करके और फिर उनको डोमिनेट करने की कोशिश करना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये भी एक तरह की अशिष्टता है। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं, हमको कोई सिद्धांत अच्छा लगता है, कोई ग्रंथ अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, वो हमारी अपनी पसंद है। लेकिन हम देखते हैं समाज में, और वर्तमान में थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, कि जब हम किसी एक सिद्धांत का अनुसरण करने लगते हैं और हमारे भीतर इस तरह से उस सिद्धांत को इम्पोज किया जाता है, इस तरह से उसको भर दिया जाता है कि हमें लगने लगता है कि इससे अच्छा और कोई सिद्धांत नहीं। ठीक है, तो ठीक है, हम जिस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं उसका करें हम। लेकिन इससे भी बुरी बात क्या होती है कि फिर हम दूसरे के सिद्धांत को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति अगर किसी और सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है तो हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको डोमिनेट किया जाए। और जब भी किसी सिद्धांत के अनुयायियों के द्वारा ऐसा किया जाता है तो आप पक्का मानिए कि वो कोई साधक नहीं है। क्योंकि अगर कोई साधक है तो उसे इस बात की फुर्सत कहाँ है कि वह किसी और को नीचा दिखाने में प्रवृत्त रहे। अपने मत का प्रतिपादन और दूसरे मत की निंदा, यह साधक का चरित्र नहीं है, यह संसारी का चरित्र है। तो फिर तो कहीं ऐसा दिखाई देता है कि हम मुक्ति की तलाश में किसी सिद्धांत के पास गए, किसी संत के पास गए, किसी संस्था के पास गए और उन्होंने हमको एक सिद्धांत पढ़ाया, लेकिन उस सिद्धांत को पढ़ करके हमें मुक्ति चाहिए थी ना। किस लिए गए थे वहां? किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि उनके द्वारा मुझे मुक्ति का मार्ग मिले। इसलिए तो नहीं जाता है कि मैं वहां जाकर के बंध जाऊं। एक बंधन से छूटने के लिए दूसरे बंधन में बंधने के लिए जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब हम साधक नहीं होते हैं, अनुयायी बनते हैं, तो फिर हम एक नई जगह पर बंधते हैं और जहां हम बंधते हैं वो बंधन हमको बड़ा प्रिय लगने लगता है, तो हम चाहते हैं कि दूसरा भी व्यक्ति इसी बंधन में बंधे। ये साधना के मार्ग में अगेन एक बाधा है, एक रुकावट है। जितने भी आध्यात्मिक सिद्धांत हैं
जितने भी आध्यात्मिक मत हैं उनका केवल एक ही प्रयोजन होना चाहिए, जीव को समस्त बंधनों से मुक्त कर देना। गुरु की भूमिका भी अपने पैरों से शिष्य को बांध लेने की नहीं है। गुरु की भूमिका भी जीवन में केवल इतनी है कि वह हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाए, ना कि स्वयं से बांध ले। तो किसी भी व्यक्ति अथवा मत से अगर हम बंध गए और वो बंधन अपनी जगह हो सकता है ठीक हो, लेकिन उसकी वजह से हम दूसरे मत की निंदा करना आरंभ कर दिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम केवल एक सांसारिक व्यक्ति हैं। जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी में गया हुआ व्यक्ति दूसरे पार्टी की निंदा करता है, दूसरे पार्टी वाला उस पार्टी की निंदा करता है, दोनों सत्ता के भूखे हैं, है ना। तो इसी तरह से हम केवल भौतिक महिमा के भूखे हैं क्या? अरे भाई, हमने एक सिद्धांत को अपनाया, उस सिद्धांत का के आधार पर साधना करते हुए हम मुक्ति प्राप्त कर लें, इतना ही तो प्रयोजन है ना। किसी की निंदा करना तो प्रयोजन नहीं है। तो अब अगर हमारे भीतर सगुण भक्ति की वृत्ति है, तो हमें ये किसने अधिकार दे दिया कि हम निर्गुण भक्ति करने वाले की निंदा करें? अथवा अगर हम निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो हमें कोई शास्त्र यह अधिकार नहीं देता है कि हम सगुण भक्ति की निंदा करें, कोई शास्त्र। इसीलिए अभी हम इस मंच से किसी संस्था का नाम नहीं लेना उचित है, लेकिन जिस संस्था ने निर्गुण की का प्रतिपादन करते हुए सगुण की निंदा करी, उसने वैदिक सिद्धांत को पूरी तरह नहीं समझा। जिसने सगुण का प्रतिपादन करने के लिए निर्गुण की निंदा करी, उसने भी सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं समझा। वो सब फिर अंधों के हाथी वाला खेल है ना। अन्यथा तो उसे निंदा स्तुति के लिए फुर्सत किधर है। वो एक मार्ग पकड़ करके उस साधना पर आगे बढ़ता है। तो बोलते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं सगुण उपासक तो हो गया, शिव जी के अनुग्रह से मेरे हृदय में राम जी के भक्ति का उदय तो हो गया, लेकिन अब उस भक्ति में भी सगुण भक्ति के प्रति निष्ठा हो गई और निर्गुण के प्रति निंदा की वृत्ति आ गई। ये जीवन यात्रा इतना आसान यात्रा नहीं है। 1000 जन्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से धुली नहीं है। तो देखिए क्या बोलते हैं कि जब मैं बार बार गुरु की निंदा करता और कहता कि आप तो मुझे केवल सगुण की बात सुनाइए, तो मुझे बोलते हैं मूढ़ परम सिख देव न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। मैं बार बार तुम्हें सिखाता हूं, लेकिन फिर भी तुम ये उत्तर प्रति उत्तर करते हो। सत्य वचन विश्वास न करही बायस इव सब ही ते डरही। जब व्यक्ति एक सिद्धांत का अनुसरण करने लगता है तो दुनिया में एक ही सिद्धांत तो है नहीं, तो वह अन्य सभी सिद्धांतों से डरने लगता है। और कभी कभी हमको गुरु भी ऐसे मिल जाए, मान लो को अन्य सिद्धांतों से डराने लगे, देखो उस संस्था में मत जाना, उस गुरु के पास मत जाना, उस आश्रम में मत जाना। तो कभी कभी हमारे भीतर खुद भी डर पैदा हो जाता है, कुछ हमारे गुरु भी हमें डरा देते हैं। तो अब हम तो एक जगह कैद हो करके रह गए, लेकिन दूसरे सिद्धांतों से डर लगने लगता है। क्या हमारे सदगुरु को हमारी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें हमारे बौद्धिक सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें हमारे प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि
मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हारे भीतर भय पैदा हो गया, तुम किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते हो, और इसलिए ये जो अविश्वासी स्वभाव होता है, एक काक स्वभाव होता है, कौवे का स्वभाव होता है। कौवे को आप प्रतिदिन रोटी खिलाओ तब भी वह पास जाने पर भागेगा क्योंकि विश्वास नहीं कर पाता है वो। तो क्या बोलते हैं, सत्य वचन विश्वास न करे ही बायस वो सब ही ते डर ही। बायस मने कौआ, तुम कौए की तरह हर किसी से डरते हो। इसलिए सठ स्वपच्छ तव हृदय विशाला सपदी हो पक्षी चंडाला। तो उन्होंने मुझे शाप दिया। अभी ये शाप का खेल अभी रुक नहीं रहा है। बोले फिर वो लोमस ऋषि जो थे उन्होंने मुझे शाप दिया कि अगर तुम्हारे पास इस तरह अविश्वास की वृत्ति है, शंका की वृत्ति है, तो फिर तुम मनुष्य क्यों हो? जैसी वृत्ति है वैसा ही शरीर प्राप्त कर लो, वैसी योनि प्राप्त कर लो। तो बोले उन्होंने मुझे कि तुम कौआ हो जाओ। स्वपच्छत वो हृदय विशाला सपदी हो ही पक्षी चंडाला। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा शाप दिया तो मैंने प्रसन्नता के साथ उस शाप को स्वीकार कर लिया। बोलते हैं लीन श्राप में शीश चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयऊ में काग तव पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिर राम रघुवंश मनी हर्षित चलियूं उड़ाई। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देख ही जगत कही सन करहि विरोध। देखिए इस शाप का फल क्या मिला। शाप तो मिल गया काक होने का, कौवा होने का शाप मिल गया, और तुरंत ही मनुष्य शरीर त्याग करके वो काक योनि को प्राप्त हो गए और फिर वहां से उड़ करके चले गए, अन्यत्र दूसरी जगह चले गए। लेकिन इस शाप का एक जो सुफल हुआ वो ये हुआ कि राम जी की भक्ति तो पहले से प्राप्त थी ही, लेकिन अब एक दृष्टि भी प्राप्त हो गई। क्या दृष्टि प्राप्त हो गई? बोले अब दृष्टि यह प्राप्त हो गई कि निज प्रभु में देखहि जगत। यह जो जगत है यह हमारे परमात्मा का ही विग्रह है। और जब किसी को ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो कहिसन करहि विरोध, फिर वो किससे दुश्मनी करेगा। अगर किसी के हृदय में भगवत प्रीति का उदय हो जाए और भगवत तत्व की ठीक ठीक समझ प्राप्त हो जाए, वो किसी से वैरभाव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का बोध है कि व्यावहारिक दृष्टि से चाहे भले कोई दुष्ट व्यवहार कर रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि उसके हृदय में भी वही परमात्मा विराजमान है। इसलिए अगर मैं किसी व्यक्ति से भी द्वेष भाव कर रहा हूं तो उस व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा से ही मैं द्वेष भाव कर रहा हूं। इसलिए ये सब माने हम एक तरफ भक्ति भी करते हों, मंदिर में जाकर के पूजा भी करते हों, और बाहर निकल करके किसी को गाली भी देते हों, किसी के प्रति वैर भाव भी रखते हों, ये भक्ति का स्वभाव नहीं है, ये भक्त का चरित्र नहीं है। ये भक्ति का दिखावा हो सकता है, ये भक्ति की स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई भक्त है तो उसे भगवान के तत्व का भी थोड़ा बोध तो होना चाहिए। हमारे मंदिर में जो विराजमान प्रभु हैं, हमारे मंदिर में विग्रह के रूप में अथवा ग्रंथ के रूप में विराजमान जो परमात्मा हैं, वही परमात्मा तत्व रूप से प्रत्येक हृदय में विराजमान है। तो एक तरफ मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनके नाम का जप कर रहा हूँ, उन्हें भोग लगा रहा हूँ,
और बाहर निकल करके किसी व्यक्ति को मैं अपमानित कर रहा हूं, किसी को गाली दे रहा हूं, तो किस बात की भक्ति? बोलते हैं निज प्रभु मैं देखहि जगत, राम भक्त का यह स्वभाव है। या कोई भी भक्त हो, यहां चूंकि काकभूषुंडी जी राम भक्त हैं इसलिए राम भक्ति की बात करें, कोई कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्त की बात होगी। क्या बोलते हैं? निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। अच्छा, अब वो जो लोमस ऋषि ने मुझे शाप दिया था, तो लोमस ऋषि के द्वारा दिए गए शाप को प्राप्त करके मुझे कोई बुरा नहीं लगा। हृदय तो शुद्ध हो चुका था, हृदय निर्मल हो चुका था। केवल एक वृत्ति थी जो उनके चरित्र को कहीं दूषित कर रही थी, और वो वृत्ति थी तर्क करने की वृत्ति, है ना। गुरु उपदेश करते थे निर्गुण तत्व का, और मुझे लगता था कि सगुण तत्व ही श्रेष्ठ है। तो ये तर्क करने की वृत्ति थी, यही एकमात्र दोष रह गया था चित्त में, बाकी चित्त निर्मल हो चुका था। इसलिए जब लोमस ऋषि ने मुझे शाप दिया, तो ऋषि के प्रति मुझे कोई क्रोध नहीं आया, ऋषि के प्रति कोई बुरा भाव नहीं आया कि उन्होंने मुझे काक होने का शाप क्यों दे दिया। बल्कि मेरे हृदय में यह वृत्ति आई कि शायद भगवान यही चाहते होंगे। इसलिए बड़ी सुंदर चौपाई है ये। बोलते हैं सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। बोलते हैं हे गरुण जी, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है। ऋषि के हृदय में भी श्री रघुनाथ जी ही विराजमान है। इसलिए उनके हृदय से अगर शाप की बात निकली तो शायद उनके भीतर बैठे हुए जो परमात्मा हैं वो यही चाहते होंगे कि इस व्यक्ति का कल्याण तभी होगा जब इसको पुनः शाप मिले और यह काक योनि में जाए, तब इसका कल्याण होगा। तो इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में बैठ करके तो परमात्मा ही सभी को प्रेरित करते हैं। और फिर ये तो संत हैं, इनको तो निर्गुण तत्व का ज्ञान भी है। इसलिए अगर इन्होंने मुझे शाप दिया है तो वह शाप भी मेरे कल्याण के लिए ही होगा, और शायद मेरे धैर्य की वो परीक्षा लेना चाहते होंगे, इसलिए मुझे उन्होंने ये शाप दे दिया। अच्छा जी, तो यहां तक यात्रा आगे बढ़ी है। इस यात्रा में जो एक संकेत है, वो संकेत ये है कि भक्ति प्राप्त हो जाने पर भी कई बार लंबी यात्रा करनी पड़ती है। शिव कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन चित्त अभी पूरी तरह से निर्मल नहीं हुआ। इसका मतलब है भक्ति करते करते भी चित्त को निर्मल होने में एक लंबा वक्त लगता है, और उसके लिए हो सकता है कि आगे भी कुछ जन्म लेने पड़े। 1000 जन्म का शाप तो शिव जी ने दिया था, वो उनकी कृपा से पूरा हो गया। अब ये था कि उनको ब्राह्मण जन्म मिल गया, तो ये भरोसा था कि इस जन्म में तो अब कल्याण हो ही जाएगा, अब तो मुक्ति मिल ही जाएगी। अरे जब राम भक्ति मिल गई, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिल गया, तो अब तो मुक्ति से कौन रोक सकता है। लेकिन उस जन्म में रह करके एक जो प्रतिबंध खड़ा हो गया, वो प्रतिबंध था तर्क वितर्क करने का, और ये तर्क वितर्क करने की वृत्ति है, ये रुकावट बन गई। इसलिए हम निवेदन कर रहे थे कि हम किसी भी सिद्धांत का अनुसरण करें, वो हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हमारे भीतर अगर तर्क करने की वृत्ति आ जाए तो वो भी एक यात्रा में
प्रतिबंध बन सकती है। इसलिए इस बात को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि हम साधना करते हुए, किसी भी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए किसी के प्रति नीच भाव, किसी के प्रति तर्क करने का भाव न रखें। ये जो कथाएं बताई जा रही हैं, ये केवल इन्हीं शिक्षाओं को सामने रखने के लिए बताई जा रही हैं। अच्छा जी, तो अब काक योनि की प्राप्ति इस तरह से हुई। प्रश्न यही था, गरुड़ जी का भी यही प्रश्न था और माता पार्वती जी का भी यही प्रश्न था कि काक योनि कैसे प्राप्त हुई। अब जो अगला प्रश्न था कि इस काक योनि में रहते हुए कैसे ज्ञान हुआ, अब वो चर्चा आगे काकभूषुंडी जी करेंगे। आज यहाँ तक ही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।